आज डिस्कस करेंगे सल्फाडॉक्सिन को, इसकी मेडिसिनल स्ट्रक्चर ऑफ द सल्फाडॉक्सिन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आयुपेक, SAR, सिंथेसिस, थेराप्यूटिक यूजेस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब वो कन्फ्यूजन्स जो आपके पास है रिगार्डिंग द टॉपिक, कमेंट बॉक्स में वो भी डिस्कस करें आपके साथ साथ। इंशाल्लाह वी विल स्टे इंटरैक्टिव वीडियो का, ओके। तो सल्फाडॉक्सिन का स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। अभी आज हम स्ट्रक्चर को वैसे नहीं पढ़ेंगे, इसको हम समझेंगे, लर्न करेंगे, मेमोराइज करेंगे, ट्रिक जानेंगे। सल्फाडॉक्सिन हमारे पास अवेलेबल है। इसका स्ट्रक्चर ये हमारे पास सल्फाडॉक्सिन का स्ट्रक्चर है, सल्फाडॉक्सिन का स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक हम इस स्ट्रक्चर को आसानी से अभी ड्रा करेंगे। सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द सल्फाडॉक्सिन, तो आप कैसे ड्रा करोगे? सिंपल, आपने इस स्ट्रक्चर को, इस सल्फाडॉक्सिन स्ट्रक्चर को अगर आपने याद करना है और ड्रा करना है आसानी से, तो आपने ये नाम इसको देना है, ट्रिक नेम जो मैंने इसको दिया हुआ है, जिसकी वजह से फिर मैं एबल हो गया इस स्ट्रक्चर को मेमोराइज करने में। मतलब मेरे लिए फिर आसान हुआ ये स्ट्रक्चर ड्रा करना। अब ये ट्रिक नेम क्या है? ये ट्रिक नेम मैंने इसको दिया हुआ है, जब आप लोग उठाओगे, इसकी थोड़ी सी स्टडी करोगे, तो फिर ट्रिक नेम आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं। तो ये ट्रिक नेम क्या है? पाबा एनालॉग इज सल्फाडॉक्सिन एंड पायरिमिडीन डेरिवेटिव इज सल्फाडॉक्सिन। असल में ये जो सल्फाडॉक्सिन है, अगर हम इसकी डिटेल्स डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें मिलता है कि ये जो सल्फाडॉक्सिन है ये एक पाबा एनालॉग है, और साथ में ये खुद जो है एक पैरामिडीन की डेरिवेटिव भी हैं। ये हमारे पास रीजन है पाबा का और ये हमारे पास पैरामिडीन ही है, तो इन दोनों की डेरिवेशन जो है सल्फाडॉक्सिन है। अभी मैं आप लोगों को इस ट्रिक के जरिए से मजीद समझाऊंगा कि आप ये पाबा क्या है वगैरह वगैरह, ये नाम ही समझेंगे, फिर इस नाम को समझने के बाद स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ट्रिक नेम मैंने इस सल्फाडॉक्सिन को दिया है, पहले हम ये समझते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, फ्रॉम नाउ ऑन वर्ड्स आप लोगों ने सल्फाडॉक्सिन को सल्फाडॉक्सिन याद नहीं करना। आपने कहना है कि सल्फाडॉक्सिन इज एक्चुअली पाबा एनालॉग एंड सल्फाडॉक्सिन इज एक्चुअली पैरामिडीन डेरिवेटिव। तो आपने इस नाम से याद करना है, मतलब ये नाम आपने देना है, तभी आप जो है आसानी से फिर सल्फाडॉक्सिन का स्ट्रक्चर ड्रा करोगे। अभी मैंने किस तरह से याद किया है इस ट्रिक नेम के जरिए से, सिर्फ अभी वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। पाबा एनालॉग इज सल्फाडॉक्सिन। पाबा क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पाबा बताऊं। पाबा स्टैंड्स फॉर पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। जिसको पता हो इट्स ओके, नहीं पता तो वेल यहां पढ़ते हैं। पाबा पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है। अभी हमारे पास अगर यूं स्ट्रक्चर आ जाए, तो यहाँ पर अगर हमारे पास क्या हो, अमाइनो ग्रुप लगा हो और ये बेंजीन रिंग हो, तो इसको हम लोग पाबा बोलते हैं। और तो मेटा पैरा पोजीशन है ना, पैरा पोजीशन पर हमारे पास क्या है, अमाइनो ग्रुप है। सिंपल, पैरा पर अमाइनो हो तो वो पाबा है, पैरा पर अमाइनो हो वो पाबा है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है। अभी एनालॉग तो हम लोग जानते हैं कि जस्ट लाइक, ओके, एनालॉग जस्ट लाइक हम कहते हैं कि यार एक चीज किसकी तरह से होता है, तो सल्फाडॉक्सिन जो है इसको पाबा एनालॉग भी कहते हैं कि ये पाबा की तरह का है। एनालॉग, एनालॉगस ऑर्गन्स, अगर आप लोगों को याद हो थोड़ी सी बायोलॉजी। वेल, पैरामिडीन क्या है? पैरामिडीन, अगर आप लोगों को पैरामिडीन, ये तो हुआ पाबा, और अभी पैरामिडीन की बात करते हैं। अगर आप लोगों के सामने इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाए, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, फिर कार्बन फ्री हो, फिर उसके बाद जो है नाइट्रोजन हो, यस, ये तो इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने आ जाए, दैट इज पैरामिडीन। तो ये पैरामिडीन हुआ और ये पाबा हुआ। अभी ट्रिक नेम जो मैंने दिया है, अभी इसको थोड़ा सा फोकस करते हैं। ट्रिक नेम क्या है? इट इज पाबा एनालॉग। सल्फाडॉक्सिन इज पाबा एनालॉग, मतलब इसके स्ट्रक्चर में पाबा भी होगा और सल्फाडॉक्सिन, पाबा एनालॉग इज सल्फाडॉक्सिन। ये नाम यहां तक आप लोगों ने ऑब्जर्व किया। यहां पर मैंने क्या कहा है कि पाबा एनालॉग जो है वो असल में एक सल्फाडॉक्सिन है, या सल्फाडॉक्सिन पाबा एनालॉग है। मैंने सिर्फ ना ट्रिक के जरिए से इसको थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ये ट्रिक याद करना है। एंड पैरामिडीन डेरिवेटिव, और एक पैरामिडीन डेरिवेटिव भी है, कौन? सल्फाडॉक्सिन। बस ये बात अपनी याद रखनी है। अभी इस लाइन को देखते हुए, इस ट्रिक नेम को देखते हुए स्ट्रक्चर ड्रा करना है। कैसे? पाबा एनालॉग है, मतलब इसके स्ट्रक्चर में पाबा है। अभी अपने पाबा इस तरह ड्रा करना है, एक तिरछा से यूं बॉन्ड्स स्ट्रेच करने हैं, और यहां पर अपना पाबा जो है वो बना लो, यह आपका पाबा हो गया। फिर क्या है कि पाबा एनालॉग इज सल्फाडॉक्सिन है,
सल्फरडॉक्सिन को आप लोग सल्फर डाइऑक्साइड कंसिडर कर ले, सल्फरडॉक्सिन को सल्फर डाइऑक्साइड कंसिडर कर ले यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा और ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। फिर क्या कहा गया है, फिर है कि ये पैरामिडीन डेरिवेटिव है, कौन, सल्फरडॉक्सिन है। तो पैरामिडीन जो है उसको आपने यहाँ पर से ड्रा करना है, यूं ड्रा कर ले। ये एक, अभी पहले मैं सिर्फ बेंजीन मुकम्मल करता हूँ, फिर उसके बाद जो है नाइट्रोजन लगाता हूँ, नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन। तो यूं ये क्या हुआ, पैरामिडीन भी हुआ। और फिर क्या कहा गया है नाम में कि इट इज एक्चुअली सल्फरडॉक्सिन। तो यहाँ तक तो तकरीबन हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब ये भी याद करना है कि मैंने एक दफ़ा फिर यहाँ पर लिखा हुआ है सल्फरडॉक्सिन है, तो इसका ये मतलब होगा कि फिर इस पैरामिडीन के साथ भी आपने कंसिडर करना है कि ऑक्सीजन होंगे, 2 ऑक्सीजन होंगे। तो सल्फरडॉक्सिन के पास भी डाक्सिन होंगे, मतलब 2 ऑक्सीजन फिर होंगे। तो वो 2 ऑक्सीजन आपने यहाँ पर जो है वो लगाने हैं विथ मिथॉक्सी। मिथॉक्सी आप लोग जानते हैं कि एक ऑक्सीजन होगा और एक कार्बन होगा, मिथाइल ग्रुप। तो ये यूं आप लोग मिथॉक्सी लगा दें, गॉट। और अभी यहाँ पर ये बात भी आप लोगों ने याद करनी है कि जब आपका ट्रिक नेम मुकम्मल हो जाए और जब कुछ लोग बॉन्ड जो है बनते हैं, अक्सर औकात 2 चीज़ों को जुड़ाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का हेल्प लेते हैं। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का हेल्प लेते हैं। अभी देखो आप लोग, हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल हूबहू वैसे ही ड्रा हो गया, जिस तरह से ऊपर है अमाइनो ग्रुप है, बेंजीन रिंग है, सल्फर डाइऑक्साइड है, NH अवेलेबल है और हमारा पैरामिडीन है विद मिथॉक्सी। तो ये स्ट्रक्चर हमारा ड्रा हो गया। ये ट्रिक नेम मैंने खुद से दिया, आप लोग खुद से भी एक अलग से एक इंटरेस्टिंग जो ट्रिक नेम है वो बना सकते हैं और फिर उसको दे सकते हैं और स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो। मैंने क्या किया और मैंने क्या कहा आप लोगों को कि आप लोगों ने क्या करना है, सल्फरडॉक्सिन को आज के बाद सल्फरडॉक्सिन नहीं कहना, बल्कि इसको कहना है कि सल्फरडॉक्सिन एक्चुअली पाबा एनालॉग है सल्फरडॉक्सिन, और साथ में ये पैरामिडीन है डेरिवेटिव सल्फरडॉक्सिन। तो फिर मैंने इस नाम को, अभी ये मैंने ट्रिक नाम दिया था, इस नाम के थ्रू मैंने ये बनाया। पाबा मैंने स्ट्रक्चर जो है मुझे मालूम हुआ कि ये पाबा का स्ट्रक्चर है। SD को मैंने सल्फर डाइऑक्साइड कंसिडर किया, पैरामिडीन को मैंने पैरामिडीन ही कंसिडर किया, और SD को इस तरफ यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन से कंसिडर किया, और ऐसा ऑक्सीजन जिसके पास मिथॉक्सी हो, मतलब मिथाइल ग्रुप भी हो, तो मिथॉक्सी एक्सक्यूज मी, तो ये क्या है, ये मिथॉक्सी हुआ। तो इस तरह से मेरा स्ट्रक्चर मैंने फिर बना लिया। मैंने अमाइनो यहाँ पर लिखा क्योंकि पाबा जो है वो अमाइनो बेंजीन रिंग के साथ हो तो वह पाबा है, मतलब पाबा पैरा पोजीशन पर हो, तो ये पैरा पोजीशन पर अमाइनो हुआ तो ये पाबा बन गया। फिर उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड में यहाँ पर लगाया, फिर उसके बाद पैरामिडीन का, फिर उसके बाद जो है मिथॉक्सी लिखा। तो मतलब ये कि मैंने ट्रिक नेम से सारे उठाए और नाम बना दिया। तो इस तरह से कंफ्यूजन फिर कम होती है। वैसे भी रटना तो पड़ता है, लेकिन ऐसे आप लोग रटो सीखो कि फिर आप लोग कंफ्यूज ज़्यादा ना हो, तो स्ट्रक्चर आपका तकरीबन ज़्यादा सही हो। सो दैट्स इट अबाउट द सल्फरडॉक्सिन स्ट्रक्चर। होप आप लोगों को बात समझ आ गई। अभी टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, सल्फरडॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सिंपल, ये क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं आप लोगों को वो बैकग्राउंड दे दूं कि कहाँ पर इसने काम करना है, फिर उसके बाद जो है बताऊंगा कि किस तरह काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म आप लोग समझ ले कि हमारे पास जो प्लाज्मोडियम है, क्योंकि ये एंटाई मलेरियल फंक्शन करता है, तो ये जो प्लाज्मोडियम है उसने अपने DNA बनाना होता है, उसको उस DNA को बनाने के लिए उसको क्या चाहिए होते हैं, प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन्स चाहिए होते हैं। तो ये हमारा जो मेडिसिन है सल्फरडॉक्सिन उन प्यूरिन्स पैरामिडीन्स को बनाने नहीं देता, मतलब ये कह दीजिएगा कि इसका जो DNA मटेरियल है वो नहीं बन पाता बिकॉज ऑफ दिस ड्रग। तो ये काम कैसे करेगा, या पहले ये बात समझ लीजिए कि जो प्यूरिन पैरामिडीन है वो कहाँ से और कैसे बनते हैं, वो पाथवे थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूँ। पाबा और टेरिडीन जो है वो जब दोनों आपस में मिलते हैं बाय मीन ऑफ डाई हाइड्रोटेरोइड सिंथेस बनाते हैं डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड। फिर उस पर एक और एंजाइम आता है डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेस, जो फिर बनाते हैं डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। फिर उस पर एक और एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एक्ट करता है, बनाता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड या फिर सिंपल फोलिक एसिड। फिर वो फोलिक एसिड जो है वो एक सबस्ट्रेट होता है फॉर द प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन सिंथेसिस। तो मतलब इस तरह से आपका प्यूरिन और पैरामिडीन जो है फिर वो बनता है। कोफैक्टर, सबस्ट्रेट वगैरह वगैरह बातें यहाँ पर बहुत सारी डिस्कशन है। इन शॉर्ट मतलब इस तरह से ये पाथवे आता है, आखिर में ये कुछ बनाते हैं फोलिक एसिड। वो फोलिक एसिड एक किस्म का कोफैक्टर होता है, और फिर वगैरह जो एंजाइम सबस्ट्रेट वगैरह फिर आपस में मिलते हैं और प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन्स बनते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्यूरिन्स पैरामिडीन्स जो हैं वो एक जो जेनेटिक मटेरियल है उसके बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
तो अगर हम क्या करते हैं, इस रास्ते को कहीं पर ब्लॉक करते हैं, तो फिर क्या नहीं बनेगा, एट द एंड ऑफ द डे डीएनए नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, सल्फाडॉक्सिन लेते हैं। ये सल्फाडॉक्सिन आ करके इस डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेस को ब्लॉक करता है। तो ब्लॉक के फिर क्या हुआ, पूरा रास्ता बंद हो गया और आखिर में जो बनने वाली चीज थी डीएनए नहीं बनी। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो नहीं बन रहा, क्योंकि यहां पर से जो स्पेसिफिक चीज रिक्वायर्ड है फॉलिक एसिड नहीं बन रहा। तो दैट्स इट, सिंपल शॉर्टकट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। होप समझ आ गया, नहीं आया आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स, जहां पर भी कंफ्यूजन होते हैं आस्क क्या करें, ओके। और अभी आते टुवर्ड्स द आयोपेक नेमिंग एसएआर। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि आप लोग ये कॉन्टैक्ट जो है इसको ऑब्जर्व करें, +92 340 80 60081 for the remaining lecture. Okay, ask here.